यूपी पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। हापुड़ की अमीरपुर नगौला गांव में प्रशासन ने सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक की है। भारी पुलिस बल और ड्रोन की कड़ी निगरानी के बीच समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अय्यूब सिद्दीकी के घर को जमीन दोस्त कर दिया गया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान इलाके में हड़कंप मचा रहा। वहीं सपा नेता ने इस ध्वस्तीकरण को गलत बताते हुए दावा किया कि उनके पास न्यायालय का स्टे मौजूद था। फिलहाल प्रशासन जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ सख्त है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए ई-सिटी बस सेवा का आगाज हो रहा है। पहले चरण में 100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगी। सफर को किफायती बनाने के लिए न्यूनतम किराया मात्र 10 रुपये रखा गया है, जबकि 50 रुपये में दिन भर का अनलिमिटेड पास मिलेगा। प्रदूषण मुक्त सफर के साथ अब एनसीआर में आवाजाही और भी आसान होगी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट बैठक में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। वैश्विक संकट को देखते हुए सीएम ने प्रधानमंत्री की अपील का हवाला देते हुए सभी मंत्रियों को अगले 6 महीने तक विदेशी दौरों से परहेज करने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, सादगी और जनता से जुड़ाव का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को सप्ताह में 1 दिन अनिवार्य रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने का निर्देश दिया है। बाराबंकी की रामनगर तहसील में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे एक ग्रामीण को साहब के गुस्से का शिकार होना पड़ा। पीड़ित अपनी बेटी की शादी के लिए सिलेंडर की गुहार लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा था, लेकिन मदद के बजाय एसडीएम साहब उन पर भड़क गए। आरोप है कि अधिकारी ने मर्यादा भूलकर फरियादी को न केवल फटकार लगाई, बल्कि उसे थाने में भी बंद करवा दिया। प्रशासन के इस तानाशाही रवैये के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरदी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सास से विवाद के बाद एक मां ने खौफनाक कदम उठाते हुए अपने 6 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी और फिर खुद भी जान देने की कोशिश की। महिला ने खुद को कमरे में बंद कर इस वारदात को अंजाम दिया। लहूलुहान हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन ने सबको चौंका दिया है। इलाज कर रही मेदांता अस्पताल की डॉक्टर रुचिता शर्मा ने बताया कि प्रतीक अप्रैल में भर्ती हुए थे और उनका ब्लड थिनर का उपचार चल रहा था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें अभी और कुछ दिन अस्पताल में रुकने की सलाह दी गई थी, लेकिन मात्र 2 दिन बाद ही वे अपनी मर्जी से डिस्चार्ज लेकर चले गए थे। चिकित्सा परामर्श के विरुद्ध अस्पताल छोड़ना उनके स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ गया। कानपुर के परमठ क्षेत्र में एक स्कूल निर्माण को लेकर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और भाजपा नेता सुरेश अवस्थी के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा नेता ने स्कूल में काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के दिग्गज नेता स्कूल परिसर में ही आमने सामने आ गए और विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लखनऊ के सिविल कोर्ट और निबंधन कार्यालय क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। सड़क और नालों पर कब्जा कर बनाए गए 200 से अधिक वकीलों के अवैध चेंबरों को ध्वस्त किया जाएगा। निगम की टीम ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है और इन सभी अवैध निर्माणों पर लाल क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक जमीन से कब्जा हर हाल में हटाया जाएगा। जालौन के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक भिड़ंत में आजमगढ़ के रहने वाले एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया। दुर्घटना में एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को आए भीषण आंधी तूफान और बेमौसम बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पूरे प्रदेश में अब तक 96 लोगों की मौत की खबर है। सबसे ज्यादा तबाही भदोही और प्रयागराज में देखने को मिली है, जहां क्रमशः 18 और 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मिर्जापुर में भी 15 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आपदा पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर पीड़ितों को राहत राशि और हर संभव सहायता पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं। बरेली जिले में बुधवार को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई विनाशकारी आंधी ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अलग अलग हादसों के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। तेज हवाओं के चलते सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। सबसे हैरान करने वाला मामला भमोरा से सामने आया है, जहां तेज हवा के दबाव में एक शख्स टिन शेड के साथ उड़ गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगरा के बिचपुरी में एक ऑटो और एम्बुलेंस के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई। हादसे में पिता और उनके 2 बेटों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मां और छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हैं।
आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिवार की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मदद को आगे आए। गांव वालों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए आपस में चंदा जुटाया और घायलों का इलाज शुरू कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और खुद थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने पत्नी के सिर पर फावड़े की मूंद मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस कबूलनामे को सुनकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। हत्या के पीछे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। मैनपुरी के किशनी क्षेत्र में एक युवक ने अपनों से हुए विवाद के बाद आत्मघाती कदम उठा लिया। परिजनों से अनबन के बाद नाराज युवक अपने मामा के गांव पहुंचा और वहां तमंचे से खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गोली चलने की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर विवाद की असली वजह क्या थी। आगरा के बरहन क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए बेरहमी से मारपीट और शारीरिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि मांग पूरी ना होने पर उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए लखनऊ समेत 19 जिलों के 18,67,000 स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड से पोस्टपेड में बदल दिया है। अब उपभोक्ताओं को एडवांस रिचार्ज के झंझट से मुक्ति मिल गई है और उनके मोबाइल पर संदेश पहुंचने शुरू हो गए हैं। मई की बिजली खपत का बिल अब जून में जारी होगा। उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा। सरकार ने प्रीपेड की अनिवार्यता खत्म कर दी है, जिससे अब बैलेंस खत्म होने पर अचानक बिजली कटने का डर नहीं रहेगा। यमुना के घाटों पर बढ़ते हादसों को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में डूबने से हुई 4 मौतों के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। अब हर घाट की निगरानी के लिए विशेष पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। लापरवाही रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सके। आगरा के मंटोला क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने अपने पति पर 3 तलाक देने और हलाला के लिए दबाव बनाने का संगीन आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उसके ससुर और देवर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पति ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए ससुराल पक्ष पर मारपीट और झूठे केस में फंसाने का दावा किया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर जांच तेज कर दी है। कानपुर में एक घर के भीतर बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, तभी बड़ा हादसा हो गया। मेहंदी की रस्म के दौरान गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक घटना में दुल्हन और उसके पिता समेत कुल 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी के बीच घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन इस घटना ने शादी की खुशियों को गहरे सदमे में बदल दिया। यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 46 साल पुराने हत्या के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विजय मिश्रा समेत 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। धारा 302 के तहत उम्र कैद के अलावा कोर्ट ने धारा 307 में 10-10 साल की कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। दशकों पुराने इस हत्याकांड में आए इस बड़े फैसले से हड़कंप मच गया है। हरदोई में एक अधिवक्ता युवती ने मंडप में शादी से इनकार कर सबको चौंका दिया। युवती का आरोप है कि दूल्हा वो शख्स नहीं था जिससे उसकी बातचीत हुई थी। खुद को सेना का जवान राहुल मिश्रा बताने वाला युवक असल में देवेंद्र सिंह निकला। दुल्हन की सूझबूझ से धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूल्हे समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले में मानव तस्करी और बड़े फर्जीवाड़े की आशंका के तहत गहन जांच कर रही है। मुरादाबाद के मानपुर में प्रेम विवाह से नाराज लड़के पक्ष के लोगों ने लड़के के घर पर भीषण हमला कर दिया। 20 से 25 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट की और बुजुर्गों व बीमारों को बेरहमी से पीटा। हद तो तब हो गई जब हमलावर नवविवाहिता का सरेआम अपहरण कर ले गए। इस दुस्साहसिक वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। बस्ती के कप्तानगंज स्थित हरदी गांव में पारिवारिक क्लेश का रोंगटे खड़े कर देने वाला इंजाम सामने आया है। एक मां ने अपने ही 6 वर्षीय मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर खुदकुशी की कोशिश की।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को बच्चा मृत मिला, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जांच में घटना की वजह पारिवारिक विवाद और पिता का लापता होना बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जौनपुर में एक महिला द्वारा किशोर का शारीरिक शोषण करने और फिर उसे ब्लैकमेल करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पीड़िता ने पहले किशोर को अपने जाल में फंसाया और फिर अनुचित लाभ उठाने के लिए उसे डराने धमकाने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया है। इस घिनौनी साजिश में शामिल महिला समेत कई आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस इस गिरोह के अन्य नेटवर्क और ब्लैकमेलिंग के तरीकों की गहनता से पड़ताल कर रही है। बलिया के नगरा क्षेत्र में मामूली विवाद ने बड़े खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। खेत में भैंस घुसने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वारदात के बाद गांव में भारी तनाव व्याप्त है, जिसे देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। धर्मनगरी वाराणसी में वेतन वृद्धि और काम के घंटों में सुधार की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों के समर्थन में कर्मियों ने शहर की मुख्य सड़कों पर कूड़ा फेंककर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कई इलाकों में गंदगी फैल गई और यातायात बाधित हुआ। हालात बिगड़ते देख पुलिस और नगर निगम के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी 2 मुख्य मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन ने 6 घंटों के भीतर सफाई व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मौत की सटीक वजह जानने के लिए 4 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहकर अपना जिम और रियल एस्टेट का कारोबार संभालते थे। वे भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे। इस दुखद खबर से सैफई से लखनऊ तक शोक की लहर है। हापुड़ की अमीरपुर नगौला गांव में प्रशासन ने सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक की है। भारी पुलिस बल और ड्रोन की कड़ी निगरानी के बीच समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अय्यूब सिद्दीकी के घर को जमींदोस्त कर दिया गया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान इलाके में हड़कंप मचा रहा। वहीं सपा नेता ने इस ध्वस्तीकरण को गलत बताते हुए दावा किया कि उनके पास न्यायालय का स्टे मौजूद था। फिलहाल प्रशासन जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ सख्त है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए ई-सिटी बस सेवा का आगाज हो रहा है। पहले चरण में 100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगी। सफर को किफायती बनाने के लिए न्यूनतम किराया मात्र 10 रुपये रखा गया है, जबकि 50 रुपये में दिन भर का अनलिमिटेड पास मिलेगा। प्रदूषण मुक्त सफर के साथ अब एनसीआर में आवाजाही और भी आसान होगी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट बैठक में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। वैश्विक संकट को देखते हुए सीएम ने प्रधानमंत्री की अपील का हवाला देते हुए सभी मंत्रियों को अगले 6 महीने तक विदेशी दौरों से परहेज करने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, सादगी और जनता से जुड़ाव का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को सप्ताह में 1 दिन अनिवार्य रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने का निर्देश दिया है। बाराबंकी की रामनगर तहसील में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे एक ग्रामीण को साहब के गुस्से का शिकार होना पड़ा। पीड़ित अपनी बेटी की शादी के लिए सिलेंडर की गुहार लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा था, लेकिन मदद के बजाय एसडीएम साहब उन पर भड़क गए। आरोप है कि अधिकारी ने मर्यादा भूलकर फरियादी को न केवल फटकार लगाई, बल्कि उसे थाने में भी बंद करवा दिया। प्रशासन के इस तानाशाही रवैये के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरदी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सास से विवाद के बाद एक मां ने खौफनाक कदम उठाते हुए अपने 6 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी और फिर खुद भी जान देने की कोशिश की। महिला ने खुद को कमरे में बंद कर इस वारदात को अंजाम दिया। लहूलुहान हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।